ठीक है, शुरू करें। हाँ सर, ठीक। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफ का पूरे अक्टूबर महीने में जो मुख्य गिरफ्तारी हैं, हत्या के 437, पुलिस पर हमला के लिए 234, हत्या का प्रयास 1492, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों में 362 व अन्य विशेष गंभीर आपराधिक कांडों में 6360, कुल गिरफ्तारी 8885 की गई। इस अवधि में टीमों के द्वारा 213 अवैध आग्नेयास्त्र और 692 कारतूसों की बरामदगी की गई। जो 5 शीर्ष जिले जहां से ये गिरफ्तारियां हुई हैं उनका नाम और संख्या मैं बता दूंगा। पटना से 3030 गिरफ्तारी, मोतिहारी से 548, गया से 451, सारण से 403 और मुजफ्फरपुर से 312 गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूरे अक्टूबर माह में बिहार पुलिस के द्वारा पर्व त्योहारों पर विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ व्यवस्था का नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ अपराधियों के विरुद्ध भी काफ़ी कार्रवाई की गई। इधर हाल के दिनों में जो कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध विशिष्ट कार्रवाई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में कुख्यात नक्सली की 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई है। रंजीत ठाकुर नामक ये माओवादी वासकुंड संग्रामपुर थाना चानन जिला लखीसराय का रहने वाला है और इसमें जिला पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल SSB की टीम द्वारा संयुक्त छापामारी के क्रम में इसको गिरफ्तार किया गया। ये रंजीत ठाकुर नामक 2 नक्सली कांडों क्रमशः 33/13 और 34/13 में वांछित नक्सली। इसी तरह से नक्सलियों के विरुद्ध मुंगेर जिला के लड़ैया टांड थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई और विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें वर्ष 2017 के वांछित नक्सली मुकेश मंडल था। माह अक्टूबर 2022 पूरी तरह से पर्व त्योहारों का महीना रहा। 5 दिवसीय दीपोत्सव और 4 दिवसीय महापर्व छठ शांतिपूर्ण तरीके से इसी अक्टूबर महीने में व्यतीत हुए। बिहार पुलिस पर्व त्योहारों को लेकर पूरे मुस्तैदी से पूरे महीने विधि व्यवस्था संधारण ड्यूटी में व्यस्त रही, जिसके कारण सभी पर्व त्यौहार शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। कहीं से भी कोई छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई विधि व्यवस्था या सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए सभी बिहार पुलिस के पदाधिकारी, कर्मी और साथ ही साथ बिहार के सभी निवासियों का हार्दिक धन्यवाद और साथ ही साथ मीडिया, जिनके द्वारा विभिन्न छठ घाटों की और विभिन्न पर्वों की तरह तरह की सूचनाएं भी हम लोगों को प्राप्त हुई। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे महीने विधि व्यवस्था संधारण ड्यूटी के बावजूद माह अक्टूबर में अपराध के विरुद्ध बिहार पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर माह में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जो 5 मुख्य अपराध हैं, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमले व अन्य गंभीर अपराधों में अपराधियों तथा वांछितों की गिरफ्तारी हेतु जिलों में जो विशेष वज्र टीम बनाई गई है उसके द्वारा कुल 8885 गिरफ्तारी हुई। वर्ष 2022 के जनवरी से सितंबर तक औसत गिरफ्तारी 6743 है। इस प्रकार अक्टूबर महीने में विधि व्यवस्था संधारण के बावजूद जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, इसमें 8885 जो गिरफ्तारियां हुई वो पिछले 9 महीनों के औसत गिरफ्तारी से 32% अधिक है। इसमें से जो मुख्य गिरफ्तारियां हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। कुल हमारे पास वज्र टीम है 92, 92 वज्र टीम है जो जिलों में कार्यरत है। मैं मीडिया में कहीं देख रहा था, शायद शेखपुरा की पुलिस लाइन का सवाल था और वो किसी वहाँ पे गोडाउन में रह रहे हैं। स्थिति ठीक नहीं है। कल ही रात मैंने समाचार देखने के बाद ही एसपी से बात की है। एसपी ने बताया कि इसमें ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ विलम्ब किया है, तो हमारे जो पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसको एसपी से कहा गया है कि आप उनसे तहकीकात करके और
शीघ्र ही इसमें मेन मटेरियल और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको कहिए कि इसमें तेज़ी से पूरा करें। कुछ काम उसमें हो गया, कुछ काम बाकी है। लगातार पुलिस भवन निर्माण निगम, जो कि केवल पुलिस भवनों के लिए बना है, लगातार निर्माणाधीन पुलिस भवनों की प्रगति की समीक्षा करता है। हम लोग भी इसके रिव्यू करते हैं। अभी हाल में पुलिस महानिरीक्षक महोदय के स्तर से पुलिस बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन जो हमारी नई योजनाएं बनती हैं उसकी समीक्षा की गई थी, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही जो लंबित बिल्डिंग है उसकी वो पूरा कर लिए जाएंगे, और धीरे धीरे सभी थाना भवन हमारे आधुनिक और अच्छे हो जाएंगे। पुलिस लाइन की भी समीक्षा हो रही है। पुलिस लाइन, थाना बिल्डिंग, ओपी की बिल्डिंग, जो भी पुलिस प्रतिष्ठान है वो सभी के लिए हम लोग चिंतित हैं और कार्रवाई हो रही है। आपको बताएंगे उसमें कुछ छानबीन ये लोग कर रहे हैं, और जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको। इलाकों में अमूमन विदेशी नागरिक पकड़े जाते हैं सर, वो एरिया बहुत वल्नरेबल है। वो आंकड़ा हम आपको आंकड़ा बता देंगे कि पूरे बिहार में कुल कितने विदेशी पकड़े गए हैं। अगली बैठक में आपने प्रश्न रखा है तो नोट कर लेते हैं। हम आपको पूरी बता देंगे किस किस ज़िले से हमारे पश्चिमी चंपारण, बगहा से लेकर किशनगंज तक पूरी सीमा इंडो नेपाल बॉर्डर की लगती है, और इनके साथ में समय समय पर नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस के पदाधिकारियों की बैठक भी होती रहती है। तो उसके क्रम में जो भी सूचना है मैं आपको अवगत करा दूँ। सर, जो एक्शन प्लान किसका हो रहा है? तो कि सरलाही जिला नेपाल का अपराध कर्मी, उसको गिरफ्तार किया गया जो धान के खेत में छुपा हुआ। गिरफ्तार अपराध कर्मी के पास से लगभग पूरी की पूरी चांदी, पूरा का पूरा सोना, मोबाइल और रुपए बरामद कर लिए गए हैं। लौकही थाना कांड संख्या 260/22 दिनांक 28 अक्टूबर की ये घटना है, और उद्भेदन की धारा लगाते हुए 395, 412 भादवी में काम दर्ज करके इसको जेल भेजा। खगड़िया रेल थाना के अंतर्गत आग्नेयास्त्र के साथ खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कन्हैया कुमार एवं बिट्टू कुमार, दोनों साहबपुर कमाल के रहने वाले थे, और दोनों को एवं अन्य 2 को देशी पिस्तौल और 100 कारतूस और 6 मोबाइल के साथ बरामद किया गया। कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इस संबंध में खगड़िया रेल थाना कांड संख्या 158/22 भी दर्ज किया गया, और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सारण जिला के रेवेलगंज थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 3 अपराध कर्मियों को 30 अक्टूबर को ग्राम कचनार स्थित शीतला माई मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। ये 3 अपराध कर्मी क्रमशः अनुभव कुमार, बिट्टू महतो और राजा कुमार हैं। सभी अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। एक थाना दाऊदपुर का है, एक थाना एकमा का है, एक थाना दिगवारा का है, और कुल मिलाकर के ये अपराधी गिरोह के हिसाब से एक साथ रहते थे और अपराध करते थे। 3 अपराध कर्मियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में थाना कांड संख्या 373/22 दर्ज किया गया है, और इनको अभियुक्तों को जेल भेजा। थैंक यू। एक एसएसबी के द्वारा एक महिला को डिटेन करके उसकी संदेहास्पद स्थिति की जांच की जा रही है। एटीएस की टीम भी हमारी गई हुई है वहाँ पे, और एटीएस के पदाधिकारी उसकी पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, और भी कोई मामला आएगा हम आपको बताएंगे। सीमा पर जैसा आपको पता है हमारी लेयर्ड है, सबसे आगे सीमा पर हमारी सीमा सुरक्षा गार्ड जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं वो लगे रहते हैं, थाना पुलिस है, उसके अलावा हमारी जो स्पेशल टीम है वो रहती है। स्पेशल टीम के द्वारा चूँकि अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे ही सूचना आगे प्राप्त होगी मैं आपको ये भी बता दूं नक्सलियों में कि वर्ष 2022 में अभी तक 50,000 के इनामी 20 अपराधियों और नक्सलियों की गिरफ्तारी, और 25,000 रुपये के 4 अपराधियों और नक्सलियों की गिरफ्तारी हमारी विशेष टीमों द्वारा की गई। सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक कांडों में वांछित कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई, और 10 कांडों का उद्भेदन किया गया। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 2 व्यक्ति कुल गिरफ्तार किए गए हैं। 2 कट्टा, जिंदा कारतूस, स्कूटी, मोबाइल, मोटरसाइकिल इत्यादि भी बरामद किया गया है। अपराध कर्मियों के छुपे होने की सूचना पर विशेष टीम का सारण जिला पुलिस द्वारा गठन किया गया,
और इसके अंतर्गत मढ़ौरा थाना के ग्राम बहेड़ा गाछी में छापामारी की गई। इसमें 2 दर्जन से अधिक कांडों में वांछित कुख्यात अपराधकर्मी पप्पू माझी एवं जैनी उर्फ बीरू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर जो आपको बताया गया मोबाइल फ़ोन, डोंगल, सिम कार्ड, कट्टा इत्यादि सब गिरफ्तार बरामद कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में कई थानों में लूट की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है और 10 कांडों में इनका पूरा आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया। मधुबनी के जिला के लौकही थाना अंतर्गत प्लाई बोर्ड के व्यवसायी थे अशोक अग्रवाल। उनके घर में छत के रास्ते 12-13 ज्ञात कर्मियों के लाठी डंडा एवं रॉड से लेकर प्रवेश करने तथा परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर 30 किलोग्राम चांदी और 100 ग्राम सोना और 50,000 रुपये नकद लूट लिए जाने की घटना प्रकाश में आई। ठीक, मैं आपको बता दूँ, आदित्य कुमार से संबंधित जो मामला है वो आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। इसमें बाकी सभी अभियुक्त जो उसमें आए थे जांच में, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई। जो प्राथमिकी नंबर 1 हैं अभियुक्त आदित्य कुमार, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने किया हुआ और वो विशेष टीम सभी तरीकों से उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उसके बाद ही आगे कोई डेवलपमेंट होगा मैं आपको कोई आपको मैं बता दिया, कोई भी आदमी न्यायालय के या कानून से परे नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ। और हाँ, आप हम लोगों की कार्रवाई से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप समझ रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बना दी है और ये टीम केवल बिहार राज्य ही नहीं, बिहार राज्य के बाहर भी जाएगी। अंतर्राज्यीय ये टीम बनी है और वो उसको सारे संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और उनको जो भी ज़रूरतें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इस मामले में आगे जो डेवलपमेंट होगा वो आपको बता दें। देखिए, अपराध कर्मियों की चिन्हित करना, किसी अपराध की घटना होने पर उनका अनुसंधान करना, अनुसंधान करने के बाद में जब वो जेल में रह रहे हैं तो उन पर आरोप पत्र समर्पित करना और उनका स्पीडी ट्रायल कराना, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही। और इसमें आपने देखा कि कोई भी घटना घटित होती है तो हम लोग त्वरित अनुसंधान करके ट्रायल करा के उसको न्यायिक प्रक्रिया में डालते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में अमूमन साक्ष्यों की समीक्षा में और डिले जो होता है उसके कारण कई बार होता है कि उनको सज़ा मिल जाती है, बट कुछ बार ऐसा होता है कि उनको बेल हो जाती है। उसके बाद में फिर एक बार बेल हो जाने के बाद में फिर उस व्यक्ति को दोबारा कोर्ट में उपस्थापित कराना, फिर उसके लिए सारी प्रक्रिया अडॉप्ट करना, उसमें समय लगता है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि स्पीडी ट्रायल करा लिया जाए, जब वो न्यायिक हिरासत में है तभी करा लिया। इसके लिए हमारा मेन एक्शन प्लान इस पर रहता है। दूसरा एक्शन प्लान जो हमारा है वो ये है कि ज़िले की जो थाना पुलिस है वो थाना पुलिस अपने विभिन्न कार्यों को करती है। उसमें ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, किसी गांव में झगड़ा है तो विवाद का निपटारा और अपराध की गिरफ्तारी, वो नॉर्मल काम होता रहा है। लेकिन इस बार दिसंबर से हम लोगों ने एक डिसीजन किया और जो हमारी मीटिंग होती है उसमें ये बात आई कि एक विशेष टीम बनाई जाएगी। तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और ऑपरेशन प्रहार लगातार चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वृद्धि ही होगी। जैसा आपको बताया गया था 90 से ऊपर उसकी टीम काम कर रही है। हर ज़िले में अब एवरेज 2 या 3 टीम उनकी काम कर रही है। उसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, उनको गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई, उनको अपराध कर्मियों की सूची दी गई और उनका काम है केवल इनकी गिरफ्तारी करना। और आप देखेंगे किस तरह से अक्टूबर में 8,885 अभियुक्तों को इस विशेष टीम ने गिरफ्तार किया और पिछले 9 महीने का जो एवरेज था उससे 32% ज़्यादा गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई। हालांकि अक्टूबर में पूरा विधि व्यवस्था का और पर्व त्योहारों का समय था। तो ये टीम हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप ये मानिए कि पूरे देश की पुलिसिंग को अगर आप स्टडी करें, हम लोग भी समझते हैं, एक इंडिपेंडेंट टीम हमने बना दी फॉर एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल और वो लगातार काम करती है। उसको पर्व त्योहारों से मतलब नहीं है, उसका डेपुटेशन भी पर्व त्यौहार में या लॉ एंड ऑर्डर में या ट्रैफिक में या बाकी वीआईपी ड्यूटी में नहीं होता है। उसका काम है केवल गिरफ्तारी करना। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक तरह से स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। और तीसरी है कि अपराध कर्मियों पर पेट्रोलिंग की जाए, निगरानी रखी जाए। तो ये 3 हमारे मुख्य रणनीति है
और बाकी रणनीति तो जैसा जैसा हम लोग करेंगे आपको बताएंगे। सर, आगे तो सच जवाब